हेलो फ्रेंड्स, आई एम ममता विकास एंड दिस इज माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ जून 1 to 15 एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा। इसमें मैं सारे फील्ड को इंक्लूड करूंगी एंड वर्क, कैरियर, लव, एवरीथिंग। एंड इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें मैं 6 कार्ड पुल आउट करने वाली हूँ और इसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे एंड लेट्स सी कि लिब्रा के लिए यानी तुला राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं 1 to 15 तक में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से करना। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि क्या ब्लेसिंग्स तुला राशि वालों के लिए 1 to 15 जून तक में आ रहे हैं। लिब्रा जून 1 to 15, 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 लिब्रा जून 1 to 15। सो 1 2 3 4 5 and 6। सो माय डियर लिब्रा तुला राशि वालों, आपके जो सेंट्रल कार्ड आए हैं वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप फाइटिंग मोड में मुझे दिख रहे हैं माय डियर लिब्रा तुला राशि वालों। आपकी लाइफ में किसी चीज को लेकर कि ये ऐसा नहीं है कि आप एकदम से बहुत लड़ाई कर रहे हो, एक वॉर चल रहा है, नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी जिंदगी में किसी फील्ड में, चाहे वो लव में हो, चाहे वो वर्क एरिया में हो, चाहे आपका कोई प्लानिंग या चीज आपके घर में ही किसी के साथ आपकी लड़ाई चल रही है जो आपको मेंटल थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है, मेंटली इफेक्ट कर रहा है एंड आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस में रखा है एंड आपको कहीं ना कहीं दुखी कर रखा है। तो एक कोई फाइटिंग्स की एनर्जी मुझे दिख रही है, कोई लड़ाई की एनर्जी दिख रही है जो आपके सराउंडिंग में हो रहा है, आपके फ्रेंड से या आपके रिलेटिव में या आपके ऑफिस में या आपके बिजनेस में। तो ये मुझे एक फाइटिंग की एनर्जी दिख रही है, एक डिसएग्रीमेंट, एक डिससेटिस्फैक्शन एंड एक कंपटीशन का ये एनर्जी दे रहा है मुझे। तो लेट्स क्लैरिफाई दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई, 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे आप खुद को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो। मुझे ये दिख रहा है कि ये कोई फियर है, ये कोई डर है या कुछ एनर्जी ऐसी है या ऐसा कुछ आपने सोच रखा है जिससे अपने आप को ऐसी कोई दिमाग में आपकी बात चल रही है जिससे आप अपने आप को, एक फियर हो सकता है जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, डिफेंड करते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा कोई कार्य हुआ है, ऐसा कोई चीज हुए हैं आपके सराउंडिंग में जिसमें कि आप अपने आप को डिफेंड करते हुए, उससे बचते हुए, उससे कट आउट होते हुए दिख रहे हो। आप चाहते हो कि उसमें आप इन्वॉल्व ना हो, आप अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हो, आप स्ट्रेस में नहीं रहना चाहते हो, आप दुखी नहीं होना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्टेड करते दिख रहे हो मुझे। आप मेंटली उसमें इन्वॉल्व नहीं रहना चाहते हो, आप ना ही फिजिकली इन्वॉल्वमेंट चाहते हो, आप पीस चाहते हो, काम चाहते हो, शांति चाहते हो। तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं डिफेंड करते हुए मुझे दिख रहे हो 7 ऑफ वॉन्ड्स से। इसके अलावा भी मुझे बैकग्राउंड ऑफ द डेक जो है 8 ऑफ कप्स दिख रहा है। तो आप किसी सिचुएशन को छोड़ के निकलते हुए दिख रहे हो मुझे। आप जो सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जो आपको टेंशनाइजिंग लग रहा है, आपको ट्रॉमा में रख रहा है, वो सिचुएशन को आपने छोड़ करके आप उसको निकलना चाह रहे हो। आप थोड़ा पेनफुल लग रहे हो मुझे, दर्द में लग रहे हो, टेंशन में लग रहे हो। कहीं ना कहीं आपने उस सिचुएशन को जो आपको सर्व नहीं किया, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने ऐसे लोग को छोड़ दिया, ऐसे सिचुएशन को छोड़ दिया है या ऐसे जो है सराउंडिंग को छोड़ करके आपने अपने उस जगह से निकल रहे हो क्योंकि आपको वो चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं। आप उस जगह को छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हो। चाहे वो एक सिचुएशन भी हो सकता है जिसको आप छोड़ करके निकल रहे हो, आप एक प्लेस भी हो सकता है, सराउंडिंग भी, जो कि आपके लिए बहुत मेसी हो, आपके लिए बहुत कठिनाई वाला हो, उस चीज को आप छोड़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। एंड लेट्स इसके बाद आप मैं देख पा रही हूँ कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है आपके माइंड में चल रहा है, यानी कि आप जो है आप अपने आप में पूरा संपूर्ण एक बैलेंस फुलफिल कर रहे हो खुद को। आप में जो है आपके पास पेंटिकल भी, आपके पास एक ऑफर भी है, हर चीज से आपको कहीं ना कहीं एक फुलफिलमेंट सा फीलिंग आएगा
लेकिन कहीं ना कहीं एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी आपकी मैं बनते हुए देख रही हूँ, एक पेनफुल सिचुएशन में से आप गुजर रहे हैं ये भी देख रही हूँ। लेकिन एक ऑफर ये भी हो सकता है कि एक ऑफर जो आपके पास आने वाला है मनी से रिलेटेड, आपको जो है वो ऑफर आने वाला है। लेकिन और आप इमोशनली नहीं, लेकिन हाँ आप फाइनेंशियली अपने आप को मतलब सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं किंग ऑफ पेंटिकल से। आप इमोशनली ज्यादा नहीं सोच रहे हो, आप दिमाग से काम ले रहे हो, दिमाग से सोच रहे हो। आपने अपने दिल का यूज करना अभी बंद कर दिया है, आप अभी दिल की नहीं अपनी दिमाग की सुन रहे हो, वहीं से प्लानिंग कर रहे हो और वहीं से सोच रहे हो कि आपकी ये चीजें कैसे कंप्लीट होगी। आप जो चीज स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप जो चीज बिगिन करना चाह रहे हो वो कैसे होगा, आप पूरे दिमाग इसमें उस चीज पर कॉन्सेंट्रेट किए हुए हो। आप अपने सेल्फ लव में लगे हुए हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल के उससे हट करके अपने आप को कट आउट करके अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, अपनी चीजों पे ध्यान दे रहे हो, अपने पेंटिकल पे, अपने मनी पे, अपने कैरियर पे ध्यान देना चाह रहे हो। यहाँ मुझे ये दिख रहा है, आपके दिमाग में ये चल रहा है। और आपके हार्ट स्पेस में एक टेम्परेंस यानी कि एक शांति है, एक शांति वाली मूड लग रही है मुझे आपके हार्ट स्पेस पे। कहीं ना कहीं आप जो है उस स्ट्रेस वाली सिचुएशन से हट के एक शांति वेव सिचुएशन में आते हुए मुझे दिख रहे हो। टेम्परेंस की एनर्जी जो है मेजर अरकाना की कार्ड है और जो ये कहती है कि आप जो भी सिचुएशन आपकी चल रही थी कि स्टार्टिंग से फाइटिंग वाली 1 to 15 तक में, वो सिचुएशन से आप निकल करके एक काम वाली सिचुएशन में आते हुए, एक पीसफुल वाली सिचुएशन में आते हुए मुझे दिख रहे हो माय डियर लिब्रा। एंड इसके बाद मैं आपको देख रही हूँ कि आपका जो है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आप जो है एक पेनफुल सिचुएशन से आप गुजर चुके हो जिसमें आपने बहुत कुछ खो दिया है पहले, और उस चीज के बारे में आप सोच करके आप जो है जो चीज आपके पास है वो आपको नहीं दिख पा रही है, और कहीं ना कहीं आप जो खो दिया है उस पेनफुल सिचुएशन को आप बहुत याद कर रहे हो। एंड उस खोए हुए चीज पर ध्यान ज्यादा है आपका, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज थी, आपकी जो लविंग चीज थी वो आप अपने हाथ से जाते हुए महसूस कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो आपको थोड़ा सा दुख महसूस हो रहा है, आप कहीं स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो। तो मैं ये देख पा रही हूँ 5 ऑफ कप्स से कि आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ गए हो। एंड आप उन चीजों पे ज्यादा ध्यान ना देके जो कि आपके पास बची हुई है उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो जो कि आपके हाथ से चली गई है। तो आपको इस कार्ड से एक एडवाइस भी है कि आपके पास जो बची हुई है आप उसके बारे में सोचो, तो आपको और भी शांति महसूस होगी। एंड आप जो बची हुई है उस पर अगर वर्क करोगे देन आपका जो खो गया है वो भी आप पा सकते हो। ये कार्ड आपसे ये कहता है। सो एंड ऑल्सो यू हैव 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स से कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज दिख रहे हो, कहीं ना कहीं आप जो प्लान कर रखा था, आपने जो कार्य किया है उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। आप जो भी चीज इनिशिएट करना चाहते हो या आपने जो इनिशिएट किया है, जो स्टार्ट किया है, उसमें आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे जो है कंफ्यूज दिख रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए आपके पास। और ये समटाइम किसी के लिए ज्यादा बहुत सारे ऑप्शन जब होते हैं तब भी इंसान कंफ्यूज होता है। तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आ गया है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो गए कि कौन सा ऑप्शन मुझे चूज करना चाहिए। या ये कोई ऑफर भी है, जैसे किंग ऑफ पेंटिकल से आपके पास कोई ऑफर आए थे, वो सिचुएशन भी है कि किंग ऑफ पेंटिकल से एक ऑफर आपके पास आए थे जिसमें आप थोड़ा सा अपने आप को कंफ्यूज महसूस कर रहे हो कि मुझे कौन सा ऑफर चूज करना चाहिए। अगर आपने कोई प्लान कर रखा है तो कौन सा प्लान आपको इम्प्लीमेंट करना है आप नहीं समझ पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को कंफ्यूजन वाले सिचुएशन में महसूस कर रहे हो। लेट्स क्लेरिफाई दिस 7 of cups. Clarify 7 of cups. Clarify 7 of cups. Clarify 7 of cups. Clarify 7 of cups. So 3 of swords. 3 of swords से मतलब है कि आप कहीं ना कहीं एक पेनफुल थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जिसे एक पेनफुल सिचुएशन से आप गुजर रहे थे। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को शो करता है, एक पेनफुल सिचुएशन को शो करता है जो जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी। किसी और की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप कहीं ना कहीं दुख में आ गए, टेंशन में आ गए, एक ट्रॉमा में आ गए, एक स्ट्रेस में आ गए। बिल्कुल यहाँ पे जो स्टार्टिंग से ही मुझे कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है, लड़ाई दिख रही है, फाइटिंग दिख रही है। तो मैं वहां पे देख पा रही हूँ कि या तो लव का फील्ड है या कोई भी फील्ड हो सकता है, वर्क के लिए भी हो सकता है, किसी चीज के लिए हो सकता है जहाँ पे एक फाइटिंग चली है एंड देन एक हार्ट ब्रेक हुआ है। आप कहीं ना कहीं बहुत जो है हर्मिट वाले मोड एकदम से एक जो है बहुत स्ट्रेसफुल मोड में आ चुके हो एंड पेनफुल वाले सिचुएशन आपके यहाँ पे दिख रहे हैं। हार्ट ब्रेक आपका हुआ है, कहीं ना कहीं आप दर्द महसूस कर रहे हो, आप दुख महसूस कर रहे हो, जैसा कि मुझे इस कार्ड से दिख रहा है। लेट्स क्लेरिफाई दिस 3 of swords also. Clarify 3 of swords. Clarify 3 of swords. Clarify 3 of swords.
क्लेरिफाई थ्री ऑफ सोर्स, क्लेरिफाई थ्री ऑफ सोर्स। जस्टिस, कहीं ना कहीं आपके डिसीजन जो है, आपका पेनफुल होने का, आप जो ये सिचुएशन पे से डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक फेयर डिसीजन नहीं लिया गया है, एक अनफेयर डिसीजन से आप डील कर रहे हो जो कि आपके पक्ष में नहीं हुआ था, जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ गए थे एंड बहुत दुखी वाले सिचुएशन में मुझे 15th में दिख रहे हो। एंड ये एनर्जी आपकी मुझे पिक हो रही है यहाँ से। तो ये इस जस्टिस से मुझे ये पता चल रहा है कि एक अनफेयर डिसीजन आपके लिए, जो आपको पसंद नहीं था, जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, वैसा कुछ आपकी जिंदगी में हो गया है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, अगर ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई है तो इसका सॉल्यूशन भी जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक पेज ऑफ कप्स से मुझे ये दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स का बैकग्राउंड ऑफ द डेक यहाँ पे एक पेज ऑफ कप्स है, यानी कि कोई मैसेज है, कोई पॉजिटिव मैसेज है, कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है जिससे एक खुशी आपके पास आने वाली है। जहां मुझे दूर में दिख रहा है कि ये आ तो रही है धीरे से, लेकिन आपकी जिंदगी में आ रही है। आप जिस स्ट्रेसफुल एंड पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे थे, आप जिस कंफ्यूजन से गुजर रहे थे, उससे आप बाहर आएंगे इस पेज ऑफ कप से। तो मुझे कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से थोड़ा सा फाइटिंग वाली एनर्जी दिख रही है माय डियर लिब्रा। एंड इसके बाद आप थोड़ा शांति भी पाए हो, एक पेशेंस रखा है आपने, एक धैर्य रखा है, उस चीज को बहुत ध्यान से देख रहे हो। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, थोड़ा अनफेयर सिचुएशन से आप जो है, जो अनफेयर डिसीजन हुआ है उससे आप कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक होते हुए भी मुझे दिख रहे हो। एंड कुछ सिचुएशन को आप लीव करते हुए भी मुझे दिख रहे हो, कुछ सिचुएशन, कुछ लोगों को आपने लीव किया है, कुछ ऐसे लोग जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उससे आप उसको आप छोड़ रहे हो। और एक ऑफर जो आपके पास लास्ट में मुझे आते हुए थोड़ी सी दिख रही है, एक मैसेज दिख रहा है, एक कम्युनिकेशन दिख रहा है, एक लव ऑफर भी हो सकता है, एक कैरियर के लिए जॉब ऑफर भी हो सकता है। तो मुझे ये दिख रहा है जो कि आपको थोड़ी सी हैप्पीनेस आपकी जिंदगी में आने के सिचुएशन मुझे 1 to 15 तक में दिख रहे हैं। सो इट्स ऑल्सो गुड एनर्जी आई थिंक। सो इफ यू लाइक माई चैनल, like my video, please like my video and subscribe my channel. And thank you so much for watching. Stay blessed always. Bye.